दोस्तों, क्या काम वासना वाकई इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकती है? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि काम वासना व्यक्ति के विवेक और संयम दोनों को बर्बाद कर देती है? चलिए इसे एक ब्रह्मचारी साधु की कहानी के माध्यम से समझते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको समझ में आएगा कि काम वासना पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एक योगी साधु एक घने वन में अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उस वन के पास ही एक गांव बसा था। गांव के लोग अक्सर उससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने आया करते थे। सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन एक राजा शिकार के लिए उस वन में आया, लेकिन घंटों तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। प्यास और थकान से बेहाल वो पानी की तलाश में जंगल में भटकने लगा। कुछ देर बाद उसे उस साधु की कुटिया दिखाई दी। मन में पानी और भोजन की आशा लेकर वो कुटिया तक पहुंचा और दरवाजे पर जाते ही गिरकर बेहोश हो गया। साधु ने राजा को बेहोश पड़ा देखकर उसे उठाया और ठंडे जल के छींटे मारे, जिससे राजा होश में आ गया। पानी पीने के बाद कुछ फल खाकर उसकी भूख शांत हुई। राजा ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा, आपने मेरी जान बचाई, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरा जीवन ब्रह्मचर्य के तप में समर्पित है। राजा साधु की साधना देखकर प्रभावित हुआ। उसने साधु को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया और महल में लौट गया। लंबे अरसे बाद साधु राजा के महल पहुंचा। राजा ने साधु का भव्य स्वागत किया और अपनी सबसे विश्वस्त दासी सुगंधा को उसकी सेवा का दायित्व सौंप दिया। सुगंधा ने पूर्ण समर्पण से साधु की सेवा की। उसका सौंदर्य विलक्षण था। साधु उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा सौंदर्य तो अप्सराओं का भी नहीं होता जैसा एक दासी का था। वो सुगंधा को निहारता रहा। उसकी वर्षों की तपस्या पल भर में ही डगमगाने लगी। योग कहीं लुप्त हो गया। वैराग्य सौंदर्य की चमक के आगे फीका पड़ने लगा और उसका संयम ढलने लगा। जब सुगंधा अपने हाथों से उसे स्नान कराती तो उसके स्पर्श से साधु के भीतर दबी इच्छाएं प्रज्वलित हो जाती। वो कामाग्नि में व्याकुल हो गया था। साधु ने सुगंधा से पूछा, वत्स, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? सुगंधा ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं स्वामी जी, मैं अभी कुंवारी हूं। साधु के मन में लालसा जगने लगी। उसने विवाह का विचार किया और पूछा, क्या तुम मुझसे महल के बाहर कहीं मिल सकती हो? सुगंधा मुस्कुराकर बोली, स्वामी जी, अवश्य, मैं पास ही के गांव में रहती हूं। यदि आप मेरे घर आएंगे तो मेरा घर पावन हो जाएगा। साधु ने उत्तर दिया, मैं अवश्य आऊंगा। अब साधु का मन जंगल में नहीं लग रहा था। वो हर पल सुगंधा के बारे में ही सोचने लगा और व्याकुलता से सुबह होने का इंतजार करने लगा ताकि उसके घर जा सके। सुबह होते ही वो सुगंधा के घर पहुंचा। सुगंधा ने उसका स्वागत किया, प्रेम पूर्वक भोजन कराकर उसे तृप्त कराया। लेकिन साधु के मन में द्वंद्व चल रहा था कि विवाह का प्रस्ताव रखे या नहीं। एक तरफ वर्षों की तपस्या व्यर्थ जाने का भय था, तो दूसरी तरफ सुगंधा का अप्रतिम सौंदर्य जो उसे और कहीं नहीं मिल सकता था। आखिरकार उसने निश्चय किया कि कुछ दिनों बाद प्रस्ताव रखेगा। तब से वो रोज सुगंधा के घर जाने लगा। सुगंधा से बातें करते और उसका सौंदर्य निहारते। समय कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन गांव वालों को साधु का ये व्यवहार खटकने लगा। वे राजा के पास पहुंचे और शिकायत की कि यदि एक साधु ऐसा आचरण करेगा तो गांव के युवा क्या सीखेंगे। राजा ने सुना और कहा, हम इस पर विचार करेंगे। फिर उन्हें भेज दिया। इधर साधु का संयम टूट चुका था। उसने निश्चय किया कि अगली सुबह सुगंधा को विवाह का प्रस्ताव देगा। अगली सुबह गांव में त्योहार था और परंपरा थी कि जो उस दिन गरीबों को दान देगा उसे दोगुना पुण्य मिलेगा। जब साधु सुगंधा के पास पहुंचा और कुछ कहने ही वाला था, सुगंधा ने पहले ही पूछ लिया, क्या आपके पास कुछ सिक्के हैं?
मैं गरीबों को दान देकर पुण्य कमाना चाहती हूं। साधु बोला, मेरे पास नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैं राजा से मांग लाता हूं। कितने सिक्के चाहिए? 4 सिक्के, सुगंधा ने उत्तर दिया। राजा के पास पहुंचकर साधु ने कहा, राजन, याद है एक बार मैंने आपकी जान बचाई थी? तब आपने कहा था कि बदले में जो चाहूं मांग सकता हूं। राजा का साधु के प्रति सम्मान खत्म हो चुका था। फिर भी उसने पूछा, मांगिए, क्या चाहते हैं? साधु 4 सिक्के मांगने ही वाला था कि उसके मन में लालच घर कर गया। सिर्फ 4 क्यों, 8 सिक्के मांग लेता हूं, सुगंधा का मन जीत लूंगा। नहीं, 8 क्यों, 16 मांगता हूं, बल्कि 32 क्यों नहीं? अरे 32 ही क्यों, राजा से 1000 सिक्के मांग लेता हूं। उसे क्या कमी है? उसका लालच बढ़ता गया और आखिरकार उसने सोचा, क्यों न पूरा राज्य ही मांग लूं, सुगंधा को रानी बनाकर रखूंगा। और उसने राजा से पूरा राज्य ही मांग लिया। यह सुनते ही राजा आग बबूला हो गया और बोला, पाखंडी, तू पहले ही अपनी गरिमा गिरा चुका है, अब तुझे मेरा पूरा राज्य चाहिए? राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस धूर्त को आजीवन कारागार में डाल दो। अंत में साधु अपनी काम वासना के कारण वर्षों की तपस्या, मान सम्मान सब खो बैठा और एक कैदी की तरह कारागार में उसे जीवन बिताना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है कि काम वासना पर नियंत्रण न हो तो इंसान का पतन तय है। आज के जमाने में काम वासना का असर हर उम्र पर देखने को मिलता है। स्कूल और कॉलेज के कई छात्र इंटरनेट, सोशल मीडिया और गलत संगत के चलते इस प्रलोभन के शिकार हो रहे हैं, जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है। ये उम्र होती है सीखने और सही राह चुनने की, लेकिन काम वासना के जाल में फंसकर कई युवा अपनी पढ़ाई, करियर और सम्मान सब खो बैठते हैं। लेकिन ये समस्या केवल युवाओं तक सीमित नहीं है। शादीशुदा जीवन में भी अनैतिक संबंध आम हो गए हैं, जो न सिर्फ अपने जीवन साथी के प्रति धोखा है, बल्कि जब ये बातें सामने आती हैं तो व्यक्ति और परिवार की समाज में इज्जत भी खत्म हो जाती है। बुजुर्ग भी इससे अछूते नहीं हैं। इसलिए चाहे आप छात्र हो, युवा हो या वृद्ध, अपनी काम वासना पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। संयम और विवेक ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं और जीवन को सम्मानजनक बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।